जो आज का हमारा लेक्चर है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे है। लैप्स का मतलब है कि ख़त्म। जो इसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये एक पॉलिसी थी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी टेरिटरी एक्सपेंड और एस्टैब्लिश करना चाहते थे इंडिया में। बेस्ड ऑन किस बेस पे करना चाहते थे? प्रो इम्पेरियलिस्टिक, वन हु रूल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो जो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था। स्टेट मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द ब्रिटिशर्स। जो ये स्टेट थी ये इनको हैंड ओवर करनी पड़ती थी ब्रिटिशर्स को। अगर किनको करनी पड़ती थी मतलब हैंड ओवर? जिनको अपना हेयर और सक्सेसर नहीं होता था, मतलब जिनका अपना खुद का, मतलब जिसको रियल वन कहते हैं, जिसको अपना खुद का बच्चा नहीं होता था, उनको क्या करना पड़ता था? अपनी जो स्टेट है वो हैंड ओवर करनी पड़ती थी ब्रिटिशर्स को। जो अडॉप्टेशन ऑफ चाइल्ड वायर नॉट एक्सेप्टेड फॉर हायर सक्सेडेड ऑफ द रूलर। जो कोई भी मतलब जो कपल है जो अडॉप्ट करते थे, मतलब गोद लिया हुआ बच्चा जो लेते थे, वो एक्सेप्टेड नहीं थे। किसके लिए एक्सेप्टेड नहीं थे? हायर के लिए। हायर मतलब जो आगे आने वाला रूलर था, मतलब कि जब उनकी हुकूमत ख़त्म होती थी फिर उसका बेटा, फिर जब उसकी ख़त्म होती थी फिर उसका बेटा, ऐसे ही मतलब जो अडॉप्ट किया हुआ बच्चा, गोद लिया हुआ बच्चा जो था वो रूल नहीं कर सकता था। इसका मतलब यही है। इसकी एग्जाम्पल है झांसी रानी लक्ष्मीबाई। और जो ये पॉलिसी वॉज नॉट इन सपोर्ट टू गिव टाइटल पेंशन प्रॉपर्टी। जो ये पॉलिसी थी वो सपोर्ट नहीं करती थी, मतलब वो नहीं देती थी। जो ये पॉलिसी थी ये नहीं देती थी क्या? टाइटल, पेंशन और प्रॉपर्टी। ठीक। जो अडॉप्टेड चाइल्ड था इनहेरिट मतलब जो उन्होंने जो उनका इनहेरिट मतलब गोद लिया हुआ बच्चा जो उनका था, वो बस पर्सनल प्रॉपर्टी ले सकता था। वो रूल नहीं कर सकता था आगे, मतलब वो रूल नहीं कर सकता था आगे, मतलब वो सक्सीड नहीं कर सकता था। बल्कि जो उसके माँ बाप की प्रॉपर्टी थी वो उसको मिलती थी। जो उसके माँ बाप की पर्सनल प्रॉपर्टी थी वो उसको मिलती थी। दिस पॉलिसी एंडेड द पॉलिसी ऑफ पेंशन स्कीम अडॉप्टेड हेयर्स। जो ये पॉलिसी है ये ख़त्म होती है पॉलिसी ऑफ पेंशन स्कीम पे। ठीक। अब देखते हैं विच स्टेट्स वायर एनेक्स्ड थ्रू दिस पॉलिसी। अब देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कौन कौन सी स्टेट एनेक्स्ड मतलब जो कौन कौन सी स्टेट कब्जे में ली थी। किसके थ्रू? इस पॉलिसी के थ्रू, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू। जो सबसे पहले है वो है सतारा 1848 में, संबलपुर 1849 में जो जयपुर में है, भगत 1850, उदयपुर 1850, झांसी 1853, नागपुर 1854, एरकॉट 1855, अवध 1856। ये आखिरी थी, मतलब ये जो ये पॉलिसी है। अब इसके हम रिजल्ट्स और इफेक्ट्स देखते हैं। मनी इंडियन स्टेट्स दे लॉस्ट देयर सॉवरेंटी एंड बिकेम ब्रिटिश टेरिटरीज। जो बहुत सारी स्टेट्स थे इंडिया की, उन्होंने गंवा दी अपनी सॉवरेंटी और वो ब्रिटिशर्स की टेरिटरी में आ गए। दे लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस एंड वायर कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिशर्स। और बहुत सारों ने अपनी जो आज़ादी है वो गंवा दी और वो कॉलोनाइज हो गए ब्रिटिशर्स में। मोस्ट ऑफ द पीपल्स अनहैप्पी, खुश नहीं थे इस इलीगल डॉक्ट्रिन से, बिकॉज मतलब ये एक सीरियस काज बन गया था। रिवोल्ट 1857 जो है एक काज ये भी बन गया था। इसमें एग्जाम्पल्स है नाना साहिब जो है इसने अडॉप्ट किया था सन मथुरा पवेश बाजीराव सेकंड। झांसी रानी अगेंस्ट दिस डॉक्ट्राइन बिकॉज नाना साहिब पेंशन वॉज स्टॉप्ड।
جو جھانسی رانی ہے وہ اگینسٹ تھی اس ڈاکٹرن کے، بیکاز جو نانا صاحب تھے اس کا پینشن بند ہو گیا تھا، اینڈ رانیز اڈاپٹ سن واز ناٹ ایکسیپٹیڈ ٹو ہیو اے تھرون. جو یہ رانی صاحبہ کا گود لیا ہوا بچہ تھا، یہ ایکسیپٹ نہیں تھا تھرون یعنی تخت کے لیے. اٹ لیڈ ٹو دی انیکشن آف نیومرس پرنسلی اسٹیٹس ان انڈیا. اور اس پالیسی نے بہت سارے مطلب جو پرنسلی اسٹیٹس تھے انڈیا میں وہ اس نے مطلب قبضے میں لیے تھے، وہ اس نے انیکس کیے تھے. اٹ لیڈ ٹو دی سگنیفیکنٹ انکریز ان کمپنیز ریونیو. اس سے ان کا کیا ہوا کہ مطلب جو کمپنیز تھے ان کا ریونیو وہ انکریز ہو گیا، فائدہ ہوا. اوکے، اللہ حافظ. اب اس کے بعد ہے ریوولٹ آف 1857 کازز اینڈ فیلئر. وہ اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے. پلیز اگر آپ کو ہمارے مطلب یہ لیکچر پسند آیا، کچھ سمجھ آیا، کوئی فائدہ ملا آپ کو، تو پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے. اوکے، اللہ حافظ.